एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही करता है, परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। आज हम इसी प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे, आखिर करता है कौन। इस बात को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक बादल है, वैसे ये मैं एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि आज की चर्चा में ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल, तो इसी एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को दे रहा हूं। मान लो एक बादल है, मैंने उंगली को ऐसे किया, बादल उंगली की तरफ हो गया, जिस तरफ मैंने उंगली की बादल भी उस तरफ हो गया। फिर मैंने उंगली को इस तरफ किया, बादल भी इस तरफ हो गया। ऐसे ही मैंने उंगली को आगे पीछे किया, बादल भी आगे पीछे हो गया। कहने का मतलब मेरी इच्छा के अनुसार बादल आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हो रहा है जैसा मैं चाह रहा हूं। और बादल को जो ये करने वाला है ना, थोड़ी देर के लिए मान लो कि साक्षात परमात्मा ही कर रहा है। परमात्मा मेरी उंगली के इशारे के हिसाब से बादल को दाएं बाएं कर रहा है। मुझे नहीं पता इस चीज का, मान लो मुझे नहीं पता, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जैसे मैं चाहता हूं बादल वैसे हो रहा है। और मान लो ये चीज कई सालों तक होती रहे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बादल को मैं जैसे चाहूं कर सकता हूं, यानी बादल मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है दाएं बाएं। तो अब अगर एनालाइज करें, बादल का दाएं बाएं होना एक कर्म तो हो गया। इस कर्म को किया किसने, मैंने या परमात्मा ने? इस एग्जाम्पल का ना बहुत गहरा संबंध है आज की चर्चा में। तो देखा जाए तो मेरी भी इच्छा है, मेरा भी कर्म है, बादल को मैं दाएं भी कर सकता हूं, बाएं भी। पहला काम तो मेरा है ना कि मैं बादल को किस तरफ करना चाहता हूं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये मेरी स्वतंत्रता के ऊपर है। लेकिन उस कर्म को वास्तव में किया किसने? परमात्मा ने। मेरा तो एक भाव था, बादल इधर करना चाहता हूं, उधर करना चाहता हूं, दाएं करना चाहता हूं, बाएं करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, मेरा भाव है, मेरा कर्म ही समझ लो। लेकिन इस कर्म को पूरा किसने किया? परमात्मा ने। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं ये हाथ उठाना चाहता हूं, ठीक है, हाथ मैं उठाना चाहता हूं, ये मेरा भाव है, मेरी इच्छा है, मेरा कर्म समझ लो। लेकिन वास्तव में पता क्या हो रहा है? ये जो शक्ति है यहां पे आत्मा के रूप में, यानी परमात्मा ही, हाथ वैसे उठाया उसने है, मेरा तो भाव था, मेरी तो इच्छा थी। हालांकि ये मेरी इच्छा, मेरा भाव, मेरा कर्म बन चुका है अब, लेकिन इस कर्म को वास्तव में किया किसने? परमात्मा ने। इसी तरह जीवन के हर मोड़ पर, हर कर्म के पीछे यही हो रहा है। यानी हर कर्म, वो मेरा कर्म भी होता है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक बाप अपने बेटे को स्कूटी सिखा रहा है, स्कूटी चलाना। बाप पीछे बैठा है, बेटा आगे बैठा है। बाप के हाथ में भी दोनों हैंडल हैं, हल्का सा सपोर्ट कर रखा है हैंडल को, और बेटे के हाथ में असली हैंडल है। तो बेटा स्कूटी चला रहा है, हैंडल को दाएं बाएं बेटा भी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो आधार है, जो सपोर्ट है, जो उस कर्म को होने दे रहा है, वो पीछे उसके पापा हैं। इसी तरह संसार में जो भी कर्म करते हैं हम, जो भी कर्म करते हैं, उसके पीछे आधार जो है ना, जो असली करता है, वो परमात्मा है। इसलिए ये दोनों बातें हो जाती हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, हमारी पहला शुरुआत हमारे कर्म है, हमें स्वतंत्रता है कर्म करने की, लेकिन उस कर्म को पूरा होना, संपूर्ण करना उस कर्म को, वो परमात्मा के हाथ में है। अब आप कहोगे ये तो खाली थियोरेटिकल बात है, कोई इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रामाणिक बात नहीं है। जब आप आत्मा को अनुभव करोगे ना, यही प्रामाणिक है। वैसे एक बात बताऊं, यही सत्य है, आप मानो या ना मानो। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, जैसे मैं हाथ उठाना चाहता हूं, मान लो परमात्मा यहां पे लकवा मार दे, इसको ढीला ही कर दे, उठाए ना, तो मैं जो हूं ना, मैं तो हाथ उठाना चाहता हूं, मैं तो अपना कर्म करना चाहता हूं, लेकिन अब हाथ उठता नहीं है। हम फिर उसको कह देते हैं ये बीमारी है, शरीर में रोग लग गया, लकवा मार गया। इसी तरह सारे कर्म जब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि मैंने किया, लेकिन किया परमात्मा ने होता है। कुछ लोग कहेंगे
कि ये शरीर है, शरीर में जो आत्मा होती है वो कर्म करती है। जैसे मैं ये हाथ उठाने वाला उदाहरण दे रहा हूँ, वो कहेंगे नहीं भाई, शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, वो हाथ उठाती है, यानी मैं शरीर के अंदर आत्मा के रूप में हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रा सोच के बताना, अगर मान लो मैं आत्मा हूँ शरीर के अंदर, मैं खुद आत्मा हूँ, यानी खुद करता हूँ मैं, और मैं ही हाथ उठा रहा हूँ, तो जब किसी को दिमाग में चोट लग जाती है और उस चोट की वजह से उसका हाथ नहीं उठ रहा, मान लो ब्रेन की, दिमाग की किसी नस में चोट लग गई, डॉक्टर कहता है इसको पैरालिसिस हो गया, इसका ये हाथ नहीं उठ पाएगा। अब ज़रा सोचना, चोट तो यहाँ लगी और शरीर क्या होता है? शरीर मिट्टी ही तो होता है, ये ब्रेन मांस का लोथड़ा ही तो है। आत्मा तो यहाँ हाथ वाली जगह पे तो आत्मा है, फिर आत्मा हाथ को तो उठा सकती है, चोट यहाँ लगी हुई है ना, आत्मा को तो चोट नहीं लगी ना, चोट शरीर को लगी है, शरीर मिट्टी है, फिर क्यों नहीं उठा पाती है आत्मा हाथ? अगर आत्मा, मैं आत्मा ही हूँ, मैं ही हाथ उठा रहा हूँ, यानी ये आत्मा ही हाथ उठा रही है, तो शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं, लगती रहे चोट। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये सारे मानते हैं भाई, शरीर अलग चीज़ होती है, आत्मा अलग चीज़ होती है। फिर शरीर को कुछ होता रहे तो आत्मा क्यों नहीं हाथ उठा पाती? तो ये बातें सोचने वाली हैं। आत्मा तो करती है, लेकिन आत्मा ये परमात्मा ही है। जैसे ये हाथ उठाने वाली बात बोल रहा हूँ ना, मैं हाथ उठाया परमात्मा ने, लेकिन मैं, जो मैं हूँ ना, मैं वो आत्मा नहीं हूँ। आत्मा तो एक शक्ति, हाँ वैसे बोल देते हैं क्योंकि ये अस्तित्व पूरा आत्मा ही है, आत्मा ने ही शरीर रूप धारण किया हुआ है, तो अस्तित्व के रूप में से तो कह सकते हैं ये मैं हूँ। लेकिन जो ये दुख सुख भोगने वाला है, जो कर्म करने वाला है, जो कर्मों का फल भोगने वाला है, वो सिर्फ ये मैं भाव है। इस आत्मा से उत्पन्न होने वाला मैं सिर्फ एक मैं भाव हूं। आखिरकार मैं एक रचना के रूप में तो हूं ही, और मैं करता भी हूं। तभी तो कहा गया कि जैसा करेगा वैसा इंसान फल भोगेगा। जैसे एक क्रिकेट का प्लेयर है, उसके पास बैट्समैन ने शॉट मारा, उसके पास कैच आ रही है। अब ये जो मैं है, जैसे मान लो मैं अपने आप को मैं ही कह रहा हूं, मैं उस कैच को करना चाहता हूं। मेरा कर्म क्या है? मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं? कैच को लेने वाला कर्म मैं कर रहा हूं। अब वो कैच होगी या नहीं होगी, ये परमात्मा के हाथ में है। जैसे मैं हाथ भी उठाऊंगा तो ये मैंने अपना कर्म किया, हाथ को उठाने वाला। हाथ उठेगा नहीं उठेगा, इस चीज को कौन करेगा? परमात्मा। मेरा कहने का मतलब, हर कर्म का जो आधार है, पीछे जो हाथ है, वो परमात्मा का है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे कर्म भी हैं, परमात्मा के कर्म भी हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो कोई इंसान चल रहा है, पैदल चल रहा है, अब उसको ठोकर लग गई, गिर गया, तो उसने जानबूझ के तो ठोकर खाई नहीं, ठीक है, उसका कर्म था वो चलने वाला, चल रहा है वो, लेकिन कदम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, गिरेगा, क्या होगा, धंसेगा, फिसलेगा, ये परमात्मा के हाथ में है। कुछ लोगों के डाउट्स हैं, उन्होंने कमेंट्स करके पूछा है। जैसे एक ने पूछा कि जब सब जगह परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, इसका मतलब सुख दुख में भी परमात्मा है, तो परमात्मा अपने दुख दूर क्यों नहीं कर लेता? दूसरे ने कमेंट्स करके पूछा है, ऐसे तो कोई कुछ भी करता रहे और ये कह दे कि सब परमात्मा करता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। है तो सब जगह परमात्मा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन परमात्मा की रचना भी तो कोई चीज़ है। हर रचना और रचनहार से दूर नहीं है, यानी परमात्मा से कोई भी रचना उसकी दूर नहीं है। जहाँ पे परमात्मा है वहीं पे उसकी रचना है। जैसे सूर्य है, धरती है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हर रचना, गर्मी है, सर्दी है, सब कुछ, हर रचना जहाँ पे है वहीं पे रचनहार भी है, यानी हर रचना परमात्मा से दूर नहीं है। तो अस्तित्व के रूप में सारा परमात्मा है, लेकिन वहीं पे उसकी रचना भी है। जैसे एक फूल है, फूल की खुशबू है, तो जहाँ पे फूल है वहीं पे फूल की खुशबू है। बर्फ़ है, बर्फ़ की ठंडक भी है, जहाँ बर्फ़ वहाँ बर्फ़ की ठंडक, दोनों अलग अलग तो नहीं है। इसी तरह परमात्मा का अस्तित्व है, परमात्मा की रचना वहाँ पे ही है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये अस्तित्व के रूप में परमात्मा है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो एक मैं भाव हूँ।
जो इसी की एक रचना है। तो मैं भाव इसकी रचना है, लेकिन ये मैं भाव इससे दूर भी नहीं है। और दुख सुख में ये मैं भाव है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि सुख दुख में परमात्मा नहीं, सुख दुख में सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर इसकी रचना है और इससे जुदा नहीं है। तो बाहर से देखने में ये एक चीज़ दिखाई देगी, सिर्फ ये अस्तित्व दिखाई देगा, ये अस्तित्व तो परमात्मा का है, लेकिन जो दुख सुख में है वो ये अस्तित्व नहीं, वो सूक्ष्म शरीर है। इसी तरह दूसरे प्रश्न में ये कहा गया, पूछा गया कि ऐसे तो कोई कुछ भी कर ले और कह दे कि सब परमात्मा कर रहा है। नहीं, अगर मैं चाहूँ ना, कहने को तो लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं सकता। इसकी रजामंदी के बगैर, इस प्रभु की कृपा के बगैर मेरा कोई कर्म पूरा नहीं हो सकता। ऐसे दिखता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं चाहूँ तो मैं कहूँ कि मैं सेंचुरी बनाऊँगा आज क्रिकेट के मैदान में जाके, तो क्या सेंचुरी बन जाएगी? मैं चाह रहा हूँ कि कुछ भी कर लूँ, सेंचुरी बना लूँ, डबल सेंचुरी बना लूँ, तो क्या बन जाएगी? कर्म पूरा हो जाएगा? ये प्रभु चाहेगा तभी हो पाएगा। तो कहने को कह सकते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन कुछ भी हो नहीं जाएगा, मेरे कहने से हो नहीं जाएगा। तो हर कर्म के पीछे आधार परमात्मा है। उदाहरण के तौर पे एक और चीज़ ले लेते हैं, जैसे मैं कोई चीज़ उठाता हूँ, पानी का गिलास ही ले लेता हूँ। जैसे मैं पानी का गिलास उठाऊँ, देखने से तो लगता है कि मैंने उठाया, लेकिन ज़रा सोचो, मेरे दिल धड़कता रहेगा, सांसें चलती रहेंगी, मेरी इंद्रियां काम करेंगी, ये अस्तित्व चाहेगा तो मैं पानी का गिलास उठा पाऊँगा। ये मुझे बेहोश कर दे तो मैं पानी का गिलास भी नहीं उठा पाऊँगा। एक और उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं किसी के यहाँ खाने पे गया, मेरे साथ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। आप ना उसको देखा नहीं जा रहा था मेरे से। वो ना पनीर की सब्ज़ी उठाकर मुंह में खाना डालना चाहते थे, चम्मच से पनीर नहीं टूट रहा था उनसे, इतनी ज़ोर से उनका हाथ कांप रहा था। चम्मच में वो पनीर का टुकड़ा नहीं डाल पा रहे थे और मुंह तक नहीं ले जा पा रहे थे। ये हालत हो जाती है। कहने को तो हम कह सकते हैं कुछ भी कर लूँ, अरे उठा लेना पनीर, फिर क्यों नहीं उठता? अभी हमारा हाथ नहीं काँप रहा, ये इस प्रभु की कृपा है, ये इस अस्तित्व की। ये मेरा भी हाथ काँपाने लग जाए तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत यहाँ पे हो रहे होते हैं। अब जैसे उसका हाथ काँप रहा है, वो बेचारा थोड़ी चाहता है मेरा हाथ काँपे, लेकिन वो उसके बस में नहीं है, और ये शक्ति उसका हाथ काँपवा रही है। तो अगर ये परमात्मा जो अस्तित्व है मेरा हाथ कँपवाने लग जाए तो मैं भी कर्म नहीं कर पाऊँगा। मुझे पागल कर दे, मुझे बेहोश कर दे, मैं कोई कर्म नहीं कर पाऊँगा। तो करता मैं हूँ, लेकिन इसकी कृपा से। स्वतंत्र अस्तित्व है करने का, लेकिन इसकी कृपा से। हर कर्म का आधार ये है। अब जैसे एक व्यक्ति ना का नहीं बोल पा रहा, का बोलना चाहता है, कर्म करना चाहता है का बोलने का, लेकिन भूल जाता है टा। तो का, इसी तरह जैसे मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, ये इसकी कृपा से बोल रहा हूँ। मैं अगर का बोलना चाहता हूँ तो का की आवाज़ आ रही है, टा बोलना चाहता हूँ तो टा की आवाज़ आ रही है, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बेचारा का बोलना चाहता है, का की आवाज़ नहीं निकलती, टा की आवाज़ निकल जाती है। तो ये कहना गलत है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चाह सकता हूँ कुछ भी कर लूँ, लेकिन होगा वही है जो प्रभु चाहेगा। मेरा कहने का मतलब हर कर्म का आधार ये प्रभु है। ये मैं जो हाथ भी हिला रहा हूँ ना ऐसे ऐसे, ये भी इसकी कृपा से है। अगर ये लकवा मार दे तो मैं हाथ भी नहीं हिला पाऊँगा। हालांकि कर्म मेरा है, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोल भी जो शब्द बोल रहा हूँ वो मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, लेकिन इसकी कृपा से। तो संक्षेप में कहें, जितने भी कर्म हो रहे हैं, हर कर्म का ये आधार है। हमारा अपना कुछ जो है ना, हमारा अपना कुछ है, वो हमारे भाव हैं। जैसे मैं अपनी आँखों की पुतली को दाएं बाएं करता हूँ, मान लो ये ऐसे इधर की इधर की इधर की इधर की किसने? मैंने, यानी सूक्ष्म शरीर ने। और मेरे चाहने से ही इसने कर दी प्रभु ने, कर्म इसने पूरा किया, मैंने सिर्फ चाहा, आधार ये था। अब मेरे हाथ में कोई चीज़ थोड़ी है कि मैंने आँख में घुसेड़ के अब पुतली को ऐसे ऐसे किया। मैंने तो चाहा, बस चाहा ना आँख पुतली को इधर, और पुतली हो गई इधर उधर। तो किया किसने? इस परमात्मा ने। तो अगर गहराई से जाएंगे ना, हर कर्म का वास्तविक कर्ता ये परमात्मा है। मेरे भी कर्म है, मेरा चाहना ही मेरे कर्म है। संक्षेप में यूं कह सकते हैं कि मेरा चाहना ही मेरा कर्म हो जाता है।
अब आगे वो पूरा करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा, वो प्रभु के हाथ में है। जैसे कोई फील्डिंग करता है मैच में, बॉल को रोकना चाहता है, चौका रोकना चाहता है, वो अपना कर्म करता है, लेकिन कई बार नहीं रुकती, खुद ही नहीं पता होता कैसे छूट गई। कुछ लोग अपनी मृत्यु खुद कर लेते हैं। अब देखा जाए तो जन्म और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में, कहते हैं कि ये सब तो परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा ने लिखा हुआ है भी कब किसका जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, यही कहा जाता ना। और जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु खुद कर लेता है तो ये कर्म किसने किया? इसका मतलब मृत्यु, जिस आदमी ने अपनी मृत्यु अपनी इच्छा से कर ली, इसका मतलब मृत्यु तो फिर परमात्मा के हाथ में नहीं हुई ना। जब किसी ने अपनी मृत्यु अपनी इच्छा से ही कर ली तो फिर परमात्मा ने कहाँ की उसकी मृत्यु? तो उससे तो यही लगता है कि परमात्मा के हाथ में मृत्यु नहीं है। असल में होता क्या है, कोई भी व्यक्ति जब अपनी मृत्यु करता है तो वो अपना कर्म कर लिया उसने। अब वो मृत्यु होगी नहीं होगी, वो कर्म पूरा होगा नहीं होगा, ये परमात्मा के हाथ में है। तो हर कर्म के पीछे हमारे भी कर्म हैं, हम भी कर्म करते हैं, लेकिन जो वास्तविक करता है, जो उसको पूरा करता है कर्म को, वो परमात्मा है। देखो, परमात्मा अनंत कर्म कर रहा है। हम जो ये ना नशे में बोल जाते हैं कि करता कौन है, वैसे तो ये प्रश्न हमारे मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। ये पता कब निकलता है? जब हम में सचमुच में परमात्मा का एहसास नहीं होता, जब हमारा अहंकार होता ना, करता कौन है ये हम जानना चाहते हैं, हमें होश भी नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं। अरे ये एक एक सांस तो यहाँ चल रही है, उधर तो हम ध्यान दे नहीं रहे, बनने की कोशिश करते हैं हम विद्वान, करता कौन है ये हम जानना चाहते हैं, ध्यान नहीं दे रहे। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दें, यार ये सांस चल रही है अपने आप, दिल धड़क रहा है, बाल आ रहे हैं, यहाँ पे अनंत कर्म हो रहे हैं, अनंत कर्म। एक दो की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा का पूरा शरीर, हम छोटे बच्चे थे, शरीर बड़ा हो गया, जरा ध्यान तो दे यहाँ पे सृष्टि चल रही है अपने आप में, पूरी सृष्टि चल रही है यहाँ पे, कोई छोटी मोटी बातें नहीं हो रही। शरीर से, उसी रोटी से खून बनता है, हड्डियां बनती हैं, लीवर काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। सूर्य निकलता है, अंधेरा होता है, अनंत कर्म तो हो रहे हैं। हमारे कर्म तो बाद की बात है कि मैं कौन सा कर्म करता हूं, पहले ये सांस आएगी जाएगी, तभी तो सांस चलेगी, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं तो 1 सेकंड लगता है, हम अपने पैरों पे सीधे भी नहीं खड़े हो सकते। 1 सेकंड लगता है। आपने देखा भी होगा, बंदा थोड़ी देर पहले खड़ा होता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है, कितनी देर लगी। हम कहते हैं हम करता हैं। जैसे जैसे आप आत्म अनुभूति करोगे ना, जैसे जैसे करते जाओगे, आपका ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। आप जानने की इच्छा भी नहीं करोगे, आपको पता लग गया ना ये करता है। ये पता कौन प्रश्न करता है? जिसको अनुभूति नहीं है परमात्मा का, जिसको एहसास नहीं है करता कौन है, उसको परमात्मा से मतलब नहीं है, परमात्मा की अनुभूति से मतलब नहीं है। परमात्मा यहाँ पे है, ये ब्रह्मांड ही है हमारा शरीर, इसको हल्के में मत लेना। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ। जिस दिन आप महसूस करना शुरू कर दोगे इतना कुछ तो यहाँ घटित हो रहा है, हम तो कर्म बाद में करेंगे ना। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, आ ये आवाज़ निकल रही है, ये भी परमात्मा निकाल रहा है। मेरा अपना कर्म है, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मेरा कर्म है, मेरे भाव है। लेकिन जो निकलती है आवाज़, जो वास्तविक आवाज़ है, ये परमात्मा की है। मैं कहता हूँ मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं मैंने देखा, देखा नहीं जाता, यही अहंकार बोलता है। दिखाई देना और मैंने देखना, ये दोनों बातों में फ़र्क है। मैं देखता नहीं हूँ, मुझे ये दिखाता है। मैं चलता नहीं हूँ, मुझे ये चलाता है। तो अध्यात्म में ना सारी जो डाउट हैं, जो दुविधाएं हैं, इसके पीछे हमारा नशा, मस्ती और अहंकार होता है। हम नॉलेज तो चाहते हैं, परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अनुभव करने की ज़रूरत है। इसके दर्शन ही कर लो ना परमात्मा के। क्वेश्चन आंसर क्यों चाहिए, क्यों पूछना है?
करता कौन है जब सब कुछ परमात्मा करता है, ऐसे ही तो कोई कुछ भी कर ले। भाई मत पूछो ये प्रश्न, सीधा दर्शन कर लो, बात खत्म हो जाएगी। फिर वो अच्छा बुरा हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता लग जाएगा सब कर्मों का आधार परमात्मा ही है। इसलिए कहा भी जाता है तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कि कोई भी कर्म होता है, हम भी करता है, लेकिन हमारे भाव हैं बस। हम खुद एक भाव मात्र ही तो हैं, मैं भाव ही तो हैं। ये मैं भाव जब भक्ति में जुड़ जाता है, जब इसका एहसास कर लेता है, तो ये मैं भाव भी खत्म। फिर वो इंसान स्वयं परमात्मा जैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसका जो कर्म है ना, उसका कर्म परमात्मा की इच्छा के अनुसार होने लग जाता है। उसकी अपनी इच्छा, उसकी मैं की इच्छा के लिए कोई कर्म नहीं होता। तो कर्म कर, बस फल की इच्छा मत रख। लेकिन एक चीज़ जरा सोचो, ये कहना आसान है, कर्म कल फल की इच्छा मत रख, लेकिन अगर आप इसका एहसास कर लोगे परमात्मा का, तो फिर अपने आप ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि आप हर कर्म परमात्मा के एहसास में करते हो। फिर वो आपकी अहंकार की इच्छा के लिए, अहंकार की संतुष्टि के लिए कर्म नहीं करते आप। फिर आप प्रकृति से जो पाया है, प्रकृति को लौटाने की कोशिश करोगे, प्रकृति में अपना सकारात्मक योगदान दोगे, परमात्मा की इच्छा के अनुसार जो अच्छे कर्म होंगे। फिर आप माध्यम बन जाते हो बस कर्म करने का, परमात्मा के कर्मों का एक माध्यम बन जाते हो। आपका मैं बीच में नहीं आता। तो ये मैं जब बीच में आता है ना, यही फिर हमारे कर्म हो जाते हैं, और फिर इन्हीं कर्मों की वजह से हमें फल मिलता है, फिर मुक्ति नहीं हो पाती। तो कर्म करने हैं, लेकिन परमात्मा के एहसास में रह के।